वसुदेवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सेम में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ सीबीएसई के जो सिलेबस है उसके रिडक्शन के बारे में। मतलब कि मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में जरूर बताया था कि सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन है, कि सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें जो सिलेबस है जो आपको पढ़ना है पूरे साल, उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है, मतलब कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सो बेसिकली आज मैं उस रिड्यूस सिलेबस के बारे में ही बात करूंगी और आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको जो सीबीएसई के जो क्लास 10th के सिलेबस रिडक्शन है उसको कैसे आप पढ़ाई करोगे और आप कैसे इस सिलेबस में जो के साथ जो है आगे अपनी हायर स्टडीज के लिए भी प्रिपेयर करोगे। ठीक है, सो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स के बारे में क्लियरली बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले चीज मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि आपका जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है या फिर हटाया गया है, ठीक है, या फिर मतलब कि बोला जाए कि जो आपके सिलेबस है उसमें जिन जिन टॉपिक्स को या जिन जिन सेक्शंस को हटाया गया है, आप एक बार उन सेक्शंस को जरूर देखें। मतलब कि क्या वो सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे स्टडीज में? क्या वो सेक्शंस ऐसे हैं कि वो आपके आगे चैप्टर्स में आपको उस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे? अगर हाँ तो उस चीज को मत छोड़ो। जस्ट लाइक लिटिल, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप इतना ही कंप्लीटली ध्यान दो सारे ही सिलेबस पे, कि जैसे आप नॉर्मल अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट कर रहे हो और ध्यान दे रहे हो, तो सेम कंसंट्रेशन एंड लेवल ऑफ जो बोला जाए कि ध्यान देना है वो आप अपनी जो रिड्यूस सेक्शन है उस पे भी दो। मैं ये नहीं बोल रही, मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ कि जो आपके सेक्शंस हैं जिसे हटा दिया गया है आप उसे एक बार जरूर देखो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो प्लीज आप उसको एक बार रेफर जरूर करो। मतलब जस्ट हैव अ काइंड ऑफ जस्ट अबाउट इट, बिकॉज अगर वो चीजें आपको सिलेबस में है दैट मीन्स दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, अगर हटाया गया है तो कुछ चीजें हटाया गया है विच इज लाइक चलो नहीं मैंडेटरी नहीं होगा, बट कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो शायद आपको आगे फ्यूचर में काम है। मतलब लाइक 10th स्टैंडर्ड में नहीं आए बट 11th 12th में काम है। फिर अगर आपको वो टॉपिक नहीं पता होगी तो वो आगे जो उसके लिए आप हायर स्टडीज में जाओगे तो हायर स्टडीज में जब पढ़ाई करोगे तो उसको वो आपको समझ नहीं आएगा वो टॉपिक। सो फॉर द फर्दर like future you have to see all the topic, you have to refer every topic because आपके पास पूरा साल है अभी, like you can do it। आप जो है पूरे साल में आप एक बार आपको जरूर इतना टाइम मिलेगा कि आप जो रिडक्शन सेक्शंस हैं उनका एक जस्ट ले लो। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू अगेन कि आई एम नॉट टेलिंग यू टू pay same concentration, pay same attention to every reduction topics. No, I'm just telling you to just refer it once ताकि आपको जो है आपको understandable हो चीजें और आपको पता हो कि वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी है for future also or for understanding some topic also। नाउ बस अनदर थिंग इज कि मैं अगर ओवरऑल चीजों के बारे में बात करूं तो ओवरऑल क्या है ना कि ओवरऑल में आपको दो तरह के सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो इज लाइक कि आपका कोई चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, द फर्स्ट सिनेरियो। एंड द सेकेंड सिनेरियो इज कि आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके जो इक्वली जो मतलब बोला जाए कि हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में से कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, तो देयर आर टू सिनेरियोस कि एक में तो आपको पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है और दूसरे में आपका कुछ सेक्शंस हटाए गए हैं चैप्टर्स से। तो आपको यहाँ पे ना एक फर्स्ट सिनेरियो में लेके चलती हूँ। अगर फर्स्ट सिनेरियो या इवन सेकंड सिनेरियो में भी मैं बात करूँ तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 10th के बाद आपको मैथ साइंस वगैरह नहीं लेना है, ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग पीसीएम, ठीक है, तो अगर आप पीसीएम नहीं ले रहे हो, आप कॉमर्स ले रहे हो या फिर आप आर्ट्स ले रहे हो, ऐसे स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए वो नेसेसरी नहीं है कि आप जो है फर्स्ट सिनेरियो वाली चीज यानी कि आप पूरी चैप्टर पढ़ो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू, आपको नहीं पढ़ना है, यू कैन कम्प्लीटली डिलीट इट, यू डोंट हैव टू, बिकॉज वो चैप्टर आपको काम ही नहीं आएगा ना। आज इस साल एग्जाम में आएंगे और ना फिर अगले साल आपको ये चीज पढ़ाई करनी होगी, तो फिर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू रेफर इट। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हो जिसको कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, आगे जाके साइंस नहीं लेना है,
तो आप तो छोड़ दो इस चैप्टर को। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्हें आपके इसके बाद जाकर साइंस लेना है, तो अगर आप साइंस लेके पढ़ाई करना चाहते हो तो आई विल टेल यू, आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है उस चैप्टर को एक बार जरूर देखो। हाँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक ही बार रेफर करना है, मतलब कि आपको उस पर पूरी तरह से अटेंशन नहीं देना, नॉट अ इक्वल अटेंशन बट हाँ अ काइंड ऑफ लिटिल बिट अटेंशन यू कैन गिव इट। लाइक आपको उस टॉपिक्स को, आपको उस चैप्टर्स पे थोड़ा अटेंशन आप दे सकते हो, बिकॉज वो आपके फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। एंड आप अभी जो पढ़ोगे उससे रिलेटेड हायर स्टडीज में आपको उससे हायर लेवल की चीजें आपसे पूछी जाएगी, फिर आप जो है कंफ्यूज होने लगोगे उस वक्त पे, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर यू। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको अगर आप पीसीएम वाले हो, अगर आप आगे जाके साइंस लेना चाहते हो, मैथ्स लेना चाहते हो, सो यू कैन रेफर इट। अगर नहीं लेना चाहते हो देन जस्ट लीव इट, रहने दो, आप जो है उस चैप्टर्स को हटा दो, मत पढ़ो। ठीक है, नाउ सेकेंड सिनेरियो में ये बोला गया है, कि ये बताया गया है कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो तो आपको पढ़ने हैं, लेकिन उसमें से कुछ सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। तो अगर मैं बात करूं उस सेक्शंस की, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अगेन आगे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें साइंस नहीं लेना है, ठीक है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि उन सेक्शन को वो देख सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम्स में या फिर उस चैप्टर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है उस सेक्शन की वजह से नहीं आ रही, ठीक है, अगर उस सेक्शन की वजह से वो कंप्लीटेड डिलीटेड है एंड दैट इज नॉट अफेक्टिंग योर चैप्टर, दैट इज नॉट अफेक्टिंग योर टॉपिक्स, अनदर टॉपिक्स, देन इट्स ओके, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उस एक सेक्शन के मिस होने की वजह से समथिंग यू हैव टू मेमोराइज एंड समथिंग यू हैव टू डू, लाइक आपको जो है क्वेश्चन को जो है रटना पड़ रहा है या ऐसी सारी चीजें हो रही है, सो यू कैन रेफर इट, मतलब कि आप एक बार रेफर कर सकते हो। तो वैसे जो स्टूडेंट है जिन्हें लेना है मैथ्स साइंस, तो वो तो रेफर करेंगे ही करेंगे, और मेरे ख्याल से बिकॉज आपका इंटरेस्ट है तो वो आप कर भी चुके होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको कुछ और लेना है, तो दैट विल टेक अ kind of little bit time where you can decide कि this section is important or not, ठीक है, तो आप उस चीज को डिसाइड करके एंड देन आफ्टर दैट यू कैन रेफर इट और रेफर नॉट, यू दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन, योर चॉइस, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दोनों सिनेरियो के बारे में बता दिया कि आपको क्या किस रिएक्शन में, किस रीजन से करना चाहिए या किस रीजन से नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ फर्दर आई कैन ऑल्सो टेल यू इन सम वे कि आपको जो ये टॉपिक्स है या फिर चैप्टर्स है जिसे हटा दिया गया है और ये सारी चीजें, तो जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास पूरा साल है, आप पूरे साल प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो पूरे साल आप इसके लिए प्रिपरेशन करो, आप उसको रेफर करो। लेकिन जब एग्जामिनेशन आपके आ रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन पास है, ठीक है, तो उस वक्त पे आपने पूरे साल इस चीज की पढ़ाई की, ठीक है, आपने पूरे साल आपने उसे रेफर किया और उसकी वजह से आपकी क्वेश्चन सॉल्व हुई, या फिर ऐसे जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं जो नहीं भी आ रहे उसे भी आपने पढ़ा, तो आपको एग्जाम टाइम पे वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम इतना ही करेंगे ना उस टाइम पे जितना इंपॉर्टेंट होता है, जितना जरूरी होता है आपको क्लियर करनी। तो आपको बेसिकली ये करना है कि आपको जो है इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा अटेंशन देना है। पूरे साल आप अटेंशन थोड़ा मोड़ा दो, ठीक है, जो आपको टॉपिक समझनी है वो समझो, बट एग्जाम के टाइम पे यानी कि 2-3 महीने पहले, एग्जाम से 2-3 महीने पहले आप उस टॉपिक्स को, उस चैप्टर्स को एकदम ही लीव कर दो, एकदम छोड़ दो, बिकॉज कि वो चीजें जो है आपको जो थोड़ी मोड़ी अटेंशन आपको देनी थी वो आपने दे दी, ठीक है, दैट इज कंपल्सरी, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो आपने दे दी। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है साइंस और आप मतलब कि उस चीजों को नहीं है, मतलब एग्जाम टाइम में हम वही करते हैं ना जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, हम वही पढ़ते हैं। क्यों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि हम वही पढ़े ना जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आएगा, जो नहीं आ रहा उसको पढ़ के क्या फायदा है, वो वेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, यही चीजें यहाँ पे आपको सुननी है या समझनी है कि आपको अपने जो चैप्टर्स हैं उसमें जो रिडक्शन वाले चैप्टर्स है उसको छोड़ दो। जो ऐसे नॉर्मल चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में है आपके एग्जाम के टाइम में, आप उसी पे कंसंट्रेट करो, उसी पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई कि आपको रिडक्शन चैप्टर को कैसे ट्रीट करना है अपने इस एग्जामिनेशन में, मतलब कि इस साल के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप पढ़ाई अगर करोगे
कि आप जो है चीज़ों को ध्यान भी रखोगे और एग्जाम के टाइम पे थोड़ा छोड़ भी दोगे। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने पूरे साल करते हो तो आगे आपको फ्यूचर में भी ये काम आएगा। एंड इवन इन योर स्टडीज, लाइक आपको कुछ सेक्शंस जो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट होती है, आपको रट्टा मारना पड़ता है, तो वो रट्टा मारने की जगह आप समझ जाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें आपको मिलेंगी उस चीज़ों से। सो बेसिकली आपको यही करना है। एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं करना तो आप ज़रूर करो, ज़रूर अप्लाई करो। एंड अगर लास्ट में बस इतना बोलूँगी कि this year was a very tough time for everyone. So I know कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत चीज़ों को लेकर, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं क्लासेस एंड ऑल, स्कूल्स नहीं खुलने की वजह से। सो आई कैन टेल यू ओनली वन थिंग गाइज कि इट्स अ वेरी हाई टाइम वेर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज आगे जब फ्यूचर में आप जाओगे तो कॉम्पिटिशन लेवल विल बी मोर हाई देन एनीथिंग। मतलब कि अगर हम इस साल को पार कर लेते हैं, इस कोरोना से निकल जाते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिशन, बिकॉज लेवल हर चीज़ का बढ़ता ही जाएगा, स्टूडेंट्स जो है बढ़ते ही जाएंगे। और मतलब जो कॉम्पिटिशन है वो हमेशा से रहा ही रहा है, लेकिन अब जो है कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, बिकॉज यू लाइक आपको अल्टीमेटली जॉब करनी है, ठीक है। सो पीपल विल कम विथ अ न्यू अट्रैक्टिव आइडियाज एंड अट्रैक्टिव नॉलेज और ये सारी चीज़ें। सो यू हैव टू बी अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, अ मल्टीटास्किंग पर्सन। सो फॉर दैट, बीइंग अ मल्टीटास्किंग पर्सन एंड बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, यू नीड टू नो कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक यू हैव टू गेट दैट काइंड ऑफ नॉलेज जो सारे लोगों को नहीं है, आपके फर्दर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम योर क्राउड। सो डू इट, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें और हमें बहुत सारा प्यार दें अपना। एंड देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल अगले से।